हेलो, मेरा नाम है वीरू और मैं आज तुम्हें 7 ऐसी हिडन जेम मूवी बताऊंगा जो कि तुम गलती से भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो शादी में आए हुए फूफा की तरह इधर उधर की बातें करना बंद करते हैं और चलो वीडियो शुरू कर। तो अपनी इस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो कि ये है कि भाई मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम और रिसर्च लगा के ये लिस्ट बनाई है, तो एक लाइक तो इस रिसर्च के लिए और इस मूवीज़ के लिस्ट के लिए तो बनती ही। तो चलो बात कर लेते हैं अपने मूवी नंबर 7 की, जिसका नाम है ब्लीच। और ये एक ऐसी कहानी है जो कि मांगा से उठाई गई। यहाँ पे इसकी कहानी की बात की जाए तो इसमें एक जापानीज टीनेजर होता है जिसको अपने सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है जब वो टीनेज में होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसे आत्माएं भी दिखती हैं जिसे सोल्स भी कहते हैं। वो के साथ उसके पास कई सारी ताकतें होती हैं और वो कहलाता है एक सोल रीपर। यहाँ पे हमारा इचिगो कुरोसाकी नाम का एक हीरो होता है और इसके पास सारी ताकतें होती हैं जो कि उस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। सोल रीपर्स का मेन काम होता है उन भटकी हुई आत्माओं को अपनी सही जगह पे भेजना ताकि वो पुनर्जन्म ले सके। मैं इस मूवी की एक्शन देख के काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि इसका एक्शन एडवेंचर काफी तगड़ा है और इसको बहुत ही अच्छे से पुल ऑफ किया गया है। यहाँ तक कि अगर तुम्हें मांगास या एनिमेज देखना भी पसंद है तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ तुम ब्लीच मूवी ही मत देखो, उसका एनिमे और मांगा भी देखो। यहाँ पे अगर तुम्हें एनिमे देखना है तो तुम्हें हिंदी में जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, और बाकी तुमको ब्लीच मूवी देखना है तो भाई थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ करके देखना पड़ेगा। मैंने तुमने आपने हम सब ने कभी ना कभी एक बुक पढ़ी हुई होगी, पर सोचो अगर क्या हो कि जो तुम पढ़ो वो सब होने लग जाए या फिर असलियत में वो सब बाहर चले आए। ऐसा ही कुछ होने वाला हमारी नेक्स्ट मूवी की कहानी में। और ये मूवी मुझे स्टोरी वाइज काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी थी। अगर छोटे में इसकी कहानी समझाऊं तो इस मूवी का जो हीरो होता है वो एक बार एक बुक पढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से एक राक्षस कैरेक्टर बाहर आ जाता है उस बुक से, जिसकी वजह से वो उसे कैद कर लेता है। और फिर 10 साल बाद उसकी ही बेटी एक बुक के कैरेक्टर से ही, जो कि उसके बाप ने ही पढ़ के निकाला होता है, और अपनी आंट के साथ मिल के अपने बाप को बचाने की कोशिश करती है। और इस बीच में क्या क्या एडवेंचर होता है, क्या क्या मार धाड़, क्या एक्शन और स्टोरीज की कैसी चलती है, ये सब देख के तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। मूवी का नाम है इंक हार्ट और ये तुमको बड़े ही आराम से Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। हमारी नेक्स्ट मूवी जो कहानी दिखाती है वो शायद मैं कभी कभी जीना भी चाहता। एक दिन एक लड़के को एक डंडा सा मिलता है और वो उसे पकड़ के पिछले ज़माने में चला जाता है, वो भी चाइनीज़ एंशिएंट वॉर टाइम पे। और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो जो डंडा होता है वो किसी और का नहीं, मंकी किंग का होता है, जिसे लोगों ने एक ट्रैप में बंद कर रखा है। वहाँ पे जाने के बाद वो कुछ वॉरियर्स, कुछ लड़ने वालों से, जिसमें कि जैकी चैन भी होते हैं, और मंकी किंग को छुड़ाने की भी कोशिश करता है। अगर तुम्हें फ्यूचर पास्ट और मिथिकल वर्ल्ड वाले मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली पसंद आने वाली है। ऊपर से जैकी चैन और इसमें भर के एक्शन जो दिखाया गया है वो तो तुम्हारा दिल ही जीत लेगा। थर्ड मूवी का नाम है द फॉरबिडन किंगडम और ये भी तुम्हें Amazon प्राइम पे मिल जाएगा। ये मूवी ज़रूर चेकआउट करना। और हमारे नेक्स्ट मूवी की जो स्टोरी है वो भाई साहब अलग ही लेवल की भसड़ है, जहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फायरमैन होता है और वो मर जाता है लोगों को बचाते। फिर उसके बाद उसकी आत्मा निकल के ये सब देखती है और उसे समझ नहीं आता। पर असलियत तो ये है कि ये लड़का दो दुनियाओं के बीच में फंस गया है, जो कि मौत के बाद इसे नर्क, स्वर्ग या फिर पुनर्जन्म का मौका देगी, जिसके लिए इसे कई सारी चुनौतियों को पार करना पड़ेगा, जो कि खुद मौत के देवता इससे लेंगे। और सच कहूँ तो इस मूवी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है यही दूसरी दुनिया है, जहाँ पे इतनी सारी चुनौतियाँ आती हैं और सिर्फ एक गलत जवाब और तुम्हें मौत की चक्की में पीस दिया जाएगा। सच कहूँ इस मूवी के विजुअल्स बहुत ही लाजवाब हैं। वहीं पे ये मूवी स्टोरी वाइज भी काफी अच्छी है और इसकी स्टोरी मुझे काफी पसंद आई थी। और उनमें भी वो जो ट्रायल होता है ये कोई ऐसे वैसे नहीं, कोरियन यमराज होते हैं वो लेते हैं, जिसके बीच में इसको काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। और काफी सारा एक्शन भी इस मूवी में दिखाया गया है, जहाँ पे इसकी स्टोरी तो बहुत ही छोटी सी है, पर इसका एक्शन एडवेंचर और इसकी जो नई दुनिया है और पुरानी दुनिया है वो दिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, जिसकी वजह से ही ये मूवी इस लिस्ट में इस नंबर पे है। और अगर तुम कोरियन मूवीज़ के फ़ैन हो तो ये मूवी गलती से भी मत छोड़ देना, बिकॉज दिस इज़ आवर रियल हिडन जेम। पर हमारी लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है और हमारी जो नेक्स्ट मूवी है ये इसका 3 गुना ज़्यादा थ्रिल, एक्शन, एडवेंचर तुमको सब कुछ देगी, जिसमें मैट डेमन, अपने कहो या मेरे कहो, पेड्रो पास्कल हैं, जो कि इस मूवी में काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हुए दिखेंगे तुमको। मैट डेमन का एक्शन, वो डायलॉग हैवी, और उसके बाद तुम्हें इस मूवी की स्टोरी, जो मूवी की कहानी कुछ ऐसी कि 2 महान योद्धा
एक ऐसी यात्रा पे निकलते हैं जहाँ पे वो सबसे महान हथियार को खोज सकें ताकि वो दुनिया को जीत सकें। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके साथ कुछ अलग ही हो जाता है। जहाँ पे वो जब चाइना आते हैं तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें उनके राजा बंदी बना लेते हैं, जहाँ पे उन्हें एक अजीब सा वॉर दिखता है जो कि हर 60 साल में ही होता है, जहाँ पे एनिमीज जो होते हैं वो अजीब से क्रीचर होते हैं, मतलब कि जानवर जैसे दिखने वाले एलियन टाइप के, जो कि हर 60 साल पे ही इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे अटैक करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं जानवरों जैसे दिखने वाले एलियन से बचने के लिए ही चाइना के राजा ने एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, ताकि इस दुनिया को इन इंसानियत के दुश्मनों से बचाया जा सके और इंसानियत सेफ रहे। पर इस बीच में जब हमारे दोनों वॉरियर लड़ेंगे, भाई साहब क्या तगड़ा एक्शन, क्या स्लो मोशन सीक्वेंस, मतलब वो मूवी देखिए ना 300, उसके बाद मैं इसी मूवी को रखता हूँ। एक्शन 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 तो हमने बहुत सारा देख लिया, पर अब हम बात करेंगे एक म्यूजिकल थ्रिलर मिस्ट्री एडवेंचरस मूवी की अभी लेटेस्ट में ही रिलीज हुई है और इस मूवी का नाम है विकेड। अगर तुमने इसका ट्रेलर देखा होगा तो तुम्हें लगता होगा ये मूवी में चुड़ैल उड़ैल की कहानी है, पर ऐसा नहीं है भाई। मूवी को मैंने भी ट्रेलर से ही जज करने की गलती की थी, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। पर हाँ, अगर तुम्हें गाने नहीं पसंद है तो फिर ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं हो सकती, पर फिर भी एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर देखना, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग। जहाँ पे इसकी कहानी अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसी है, एक लड़की जो कि जन्म से ही कुछ अलग दिखती थी, हरी सी, जो कि एक नाजायज औलाद थी और उसके पास कुछ शक्तियाँ थी बचपन से ही, पर उसका पिता कभी भी उसे अपनाता नहीं और इसी वजह से उसे एक स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे जादूगर और कई सारे ऐसे अजीब लोग रहते हैं। जहाँ पे वो जब जानवरों पे अत्याचार देखती है तो वो अपने एक जादूगर से मिलती है जो कि विजार्ड ऑफ ऑज होता है, जो कि उसे कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इन अत्याचार होने वाले जानवरों की मदद करूंगा। उसके बाद वो लड़की तैयार भी हो जाती है और उसका मदद करती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि विजार्ड ऑफ ऑज ही असली अत्याचारी था। अब ये हरी जादूगर ने लड़की उन दोनों को कैसे रोकेगी ये तुम मूवी देख के खुद ही जानो। जहाँ पे मेरे हिसाब से इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो है इसके विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं और इसका VFX और सिनेमैटिक शॉट्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो इसमें दिखाए गए मिथिकल क्रीचर्स भी काफी शानदार दिखते हैं, जो कि देख के तुम्हें काफी मजा आएगा। ये मूवी ज्यादातर लड़कियों के लिए है। वहीं पे हमारी जो नेक्स्ट मूवी है, जो कि लास्ट मूवी भी है, और ये मूवी DC यूनिवर्स से कनेक्टेड है, मतलब DC कॉमिक पे बेस्ड है, जिस मूवी में बहुत सारे मिथिकल क्रीचर्स दिखाए जाते हैं जैसे कि डेविल, एंजल्स। यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक एंजेला नाम की लड़की एक डीमन हंटर जिसका नाम है कॉन्स्टेंटीन, उससे मदद मांगती है अपनी मरी हुई बहन के मौत का कारण जानने का, कि मेरी बहन की मौत कैसे होती है और क्या अब मेरी बहन एक राक्षस बन गई है या फिर किसी राक्षस की वजह से मेरी बहन मरी। और ये दोनों जितने ही इस मर्डर मिस्ट्री के तह तक जाते हैं, इन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि जो डेविल होता है वो इस दुनिया में आना चाहता है, यानी हमारी दुनिया में आके राज करना चाहता है, जिसे अब कॉन्स्टेंटीन कैसे रोकेगा ये सब इस मूवी में तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। मूवी में कियानू रीव्स जैसे एक्टर हैं जो कि कॉन्स्टेंटाइन प्ले कर रहे हैं, और भाई बंदे में दम तो है। जहाँ पे इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है, पर तुम्हें विजुअल्स थोड़े से पुराने लगेंगे क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, पर हाँ मूवी डिसअपॉइंट कभी भी नहीं करेगी, तुमको मज़ा तो आएगा पूरा। यार मज़े से ज़्यादा अगर तुम्हें ये लिस्ट देख के मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, अब चैनल पे नए हो, बिल्कुल नए हो तुम तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी ही और लिस्ट चाहिए तो भाई बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना ताकि टनाटन नोटिफिकेशन आती रहे तुम्हारे पास। खैर हम जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे नई लिस्ट होगी और नए नए मूवीज़ होंगे, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो भाई। बाय बाय।